धार्मिक विवाद मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के धार में प्रशासन टेंशन में, क्योंकि इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी को शुक्रवार के दिन है। हिंदू संगठन धार की भोजशाला में बसंत पंचमी को पूरे दिन मां सरस्वती का पूजन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भोजशाला में जुमे की नमाज पढ़ने पर अड़ा हुआ है। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। असल में भोजशाला को लेकर झगड़ा पुराना है। हाई कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज पढ़ने की परमिशन है, जबकि हिंदू हर मंगलवार को यहां पूजा करते हैं और साल में एक बार बसंत पंचमी के दिन वाग देवी की पूजा की जाती है। लेकिन इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए विवाद हो गया। आज मंगलवार है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह ही भोजशाला पहुंच गए। घंटे घड़ियाल बजे, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हुआ और इसके बाद भक्तों ने कहा कि कुछ भी हो जाए, बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा होगी, दिन भर यज्ञ चलेगा और शाम को पूर्णाहुति होगी। 2003 का जो स्पष्ट आदेश था कि मंगलवार के दिन हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक और शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन दिन भर अखंड पूजा। उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि शुक्रवार आने पर 2 घंटे खाली रह जाएगा। देखिए, हमारे पास माँ का जन्मदिन मनाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। केवल एक माँ का मंदिर है, उनके पास 24 मस्जिदें धार के अंदर जहाँ प्रतिदिन नमाज पढ़ते हैं, तो वो अपनी दुआ वहां कर लीजिए। समझौता हिंदू समाज नहीं करेगा, 4 बार करके दिखा दिया है। 4 बार हिंदू समाज ने लाठियां खाकर अपनी माँ की पूजा को खंडित की है, जबकि हिंदू धर्म में नियम है कि जिस यज्ञ को प्रज्वलित करते हैं जब तक उसकी पूर्णाहुति नहीं होती है तब तो ये यज्ञ पूरा नहीं होता है। लेकिन 4 बार हिंदू समाज को अपमानित किया गया यहाँ पर केवल उनकी 2 घंटे की नमाज के लिए। ये तुष्टिकरण की नीति अब हिंदू समाज में बंद होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है जहाँ पर हिंदू समाज को इस प्रकार आठ जाता है। इस बार अखंड पूजा होगी और सिर्फ अखंड पूजा होगी। हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती माता का जन्मोत्सव का दिन है, तो हिंदू समाज ने संकल्प लिया और उस संकल्प को पूर्णाहुति के साथ पूरा करेगा। सहिष्णुता दिखाने का हमारा हमेशा जज्बा हमारा ही क्यों जांचा जाता है? हाँ, उनका भी नमाज कहीं भी पढ़ सकता है। नमाज कहाँ भी पढ़ सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि यही नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज पढ़ना कोई जरूरी यही नहीं है, वो पूरी धार है, कहाँ भी पढ़ ले। मुश्किल यह है कि मुस्लिम पक्ष भी जुमे की नमाज पढ़ने पर अड़ा हुआ है। अफसर बीच का रास्ता निकालने में जुटे हैं। पीस कमेटी की लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। आईजी, कमिश्नर, एसपी दोनों पक्षों के बड़े बुजुर्गों से बात कर चुके हैं। धार में कमाल मौला मस्जिद के सदर जुल्फिकार ने कहा कि भोजशाला में जुमे की नमाज तो होगी, मुस्लिम पक्ष शहर में शांति के लिए इतना कर सकता है कि नमाज के लिए कम लोगों की एंट्री कराई जाए। हिंदू पक्ष भी बड़ा दिल दिखाए, 2 घंटे तक नमाज होने दे और इसके बाद पूरे दिन पूजा करे। कल कमिश्नर साहब और आईजी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई थी, जिसमें समाज का हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिला। वहां पर हमारे वरिष्ठ लोगों ने उनसे चर्चा करी और वहां पर हमने हमारा पक्ष रखा और शहर की शांति के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास हम करेंगे। और हमने उनको बताया कि जो हमारा जुमे की नमाज है वो हम शांतिपूर्वक तरीके से अदा करना चाहते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विवाद नमाज के लिए नहीं करना चाहते हैं और हम हमारी सांकेतिक नमाज पढ़ेंगे और जो शहर की शांति के लिए जो हो सकता है वो बिल्कुल प्रयास करेंगे। इतना बड़ा दिल अगर मुस्लिम समाज कर रहा है कि अपनी कसीर तादाद कम करके सांकेतिक रूप से नमाज पढ़ रहा है, तो हिंदू भाई भी अपना बड़े भाई होने का फर्ज अदा करें। चूंकि दोनों तरफ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसलिए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। धार में 8000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। शहर की गलियों की 3D मैपिंग कराई गई है। पुलिस पूरे इलाके में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। 22 से 27 जनवरी तक ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। भोजशाला परिसर के 300 मीटर एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ कोई विवाद की स्थिति बनने हम नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रमुख चीज़ है और उसको हम मेंटेन करेंगे।
लगभग 7,500 से लेकर 8,000 की फोर्स हमारी रहेगी और आधी फोर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे आपने फ्लैग मार्च वगैरह भी देखा होगा, पिछले 2 दिनों में यहाँ चल रहा है। 200 प्लस 200 से 250 के आसपास CCTV कैमरे वगैरह रहेंगे। हमने हर जगह की मैपिंग भी की हुई है और 3D मैपिंग भी हमने करवाया है सभी जगह से, और जिससे हमें पता चल जाएगा, अधिकारियों को बताने में भी सुविधा रहेगी कि जो हमारी गलियां हैं या हमारा मोहल्ला है किस प्रकार का है, किस तरह से जा सकते हैं, देख सकते हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि प्रशासन को मुस्लिम पक्ष से बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि बसंत पंचमी तो साल में एक बार होती है, जुमा तो हर हफ्ते आता है। धार में 24 मस्जिदें हैं, अगर मुस्लिम भाई एक जुमे को किसी दूसरी जगह नमाज पढ़ लें तो क्या बिगड़ जाएगा। लोगों ने कहा कि प्रशासन अगर सख्ती करता है तो हिंदू पक्ष भी तैयार है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन पूजा तो होकर रहेगी। हिंदू समाज तो अखंड पूजा करने के लिए ही आता है, आगे तो शासन प्रशासन को तय करना है कि वो उनका रवैया क्या रखेंगे, और बाकी माता वाग्देवी की इच्छा होगी तो अखंड पूजा अवश्य संपन्न होगी। अभी से उसके बारे में क्या बोला जा सकता है, हम तो करेंगे, बाकी तो जाने संत महात्माओं के नेतृत्व में इस बार मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से सब कार्यक्रम होने वाला है, अच्छा होगा। हम तो अखंड रूप से मनाना चाहते हैं। प्रशासन अगर कुछ जाति करेगा तो उसका प्रशासन भुगतेगा, क्या स्थिति बनती है बाद में धार की। तो मेरा विश्वास है कि प्रशासन भी इस स्थिति को समझ गया कि सूर्योदय से सूर्य तक हिंदू समाज को पूजा अर्चना करने देना, और समाज, मेरे को पूरा विश्वास है कि सूर्योदय से सूर्य तक पूजा अर्चना होगी और किसी प्रकार का विघ्न आएगा तो उससे हम लड़ने को तैयार हैं। हम अकेले नहीं है, पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है, और उनकी मांग है कि पूजा होना चाहिए सूर्योदय से सूर्य तक, नहीं तो हिंदू समाज क्या करेगा हमको भी नहीं मालूम। अगर हम सनातन की मूल भावनाओं को समझें तो बसंत पंचमी भी मनाई जा सकती है और नमाज भी पढ़ी जा सकती है। सर्वधर्म संभाव का मतलब यही है कि मां सरस्वती की पूजा भी हो और खुदा की इबादत भी। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दूसरे के मर्म को समझना चाहिए। भोजशाला को लेकर जब से विवाद शुरू हुआ है उसके बाद 4 बार शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ चुकी है और हर बार 2 घंटे के लिए मुसलमानों की नमाज अदा कराई गई। ये परंपरा कायम रहे तो सबके लिए अच्छा होगा, शांति रहेगी।